हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों आज है 27 जून। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस क्लास में 27 जून यानी कि आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि जो मादक द्रव्य पदार्थ हैं उनके दुरुपयोग और अवैध व्यापार से संबंध के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है किस दिन। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 जून को। ठीक है दोस्तों, तो 26 जून को मनाया जाता है। ये इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 26 जून हमारा सही आंसर होगा। अच्छा, अगर इसकी थीम पूछी जाए कि इस साल थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी दोस्तों बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी। बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी, ये इस साल की थीम थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा आज का, ई ब्लड सर्वसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है। तो दोस्तों हम ई ब्लड सर्वसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों ई ब्लड सर्वसेज ये चलाया किसने है या मतलब किसकी सहायता से बना है। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी इन्होंने बनाया है दोस्तों। इसमें है क्या दोस्तों, इसमें इसकी खासियतें है। अगला पॉइंट है हमारा कि एक ही बार में ब्लड बैंक से 4 यूनिट ब्लड की मांग की जा सकती है, मतलब 4 यूनिट ब्लड की मांग डिमांड की जा सकती है दोस्तों। तो इसकी ये खासियत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें याद रखने वाली बात यह है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जून 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि कितने प्रतिशत आकलित की गई है। तो दोस्तों जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट आई है, ये किसकी रिपोर्ट है। पहली बात तो ये हो जाती है कि रिपोर्ट किसकी है, IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसने भारत की 2020 के लिए वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमान लगाया है इसने। तो दोस्तों ये इसने लगाया है -4.5%। तो दोस्तों इसमें माइनस लगा हुआ है, ये याद रखना, 4.5%। और ये IMF की रिपोर्ट है तो इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसमें चीन की कितनी लगाई है दोस्तों, तो ये लगाई है 1.0%। और अगर अमेरिका की USA की पूछा जाए तो उसका लगाई है -0.9%। मतलब माइनस में जा रही हैं ज़्यादातर इकॉनमी, वो भी किस वजह से, कोविड-19 की वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, अच्छा ये दिया हुआ है ग्राफ। ठीक है दोस्तों, ये इसी का है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये जो रिपोर्ट आई है इसी का है दोस्तों। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, RBI द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व व कॉरपोरेट ढांचे की समीक्षा के लिए गठित पैनल का प्रमुख किसे बनाया गया है। तो दोस्तों जो अभी इस पैनल का गठन हुआ है और उसका प्रमुख यानी कि हेड किसको बनाया गया है। तो दोस्तों ये बनाया गया है डॉक्टर PK मोहंती को। ठीक है दोस्तों, ये पूरा पैनल का गठन किया गया है, इसमें 5 सदस्य हैं, मतलब PK मोहंती को मिलाकर भी 5 सदस्य हैं। और ये काम क्या करेगा, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। यह जो काम करेगा कि कॉर्पोरेट संरचना पर वर्तमान दिशा निर्देशों की समीक्षा
मतलब जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है, एक बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझाया जाए तो जो वर्तमान में कॉरपोरेट बैंकों की व्यवस्था चल रही है उसकी समीक्षा यानी कि उसकी देख रेख करके रिपोर्ट सौंपेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा आज का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज मिशन सागर का एक हिस्सा है। तो दोस्तों इस समय INS केसरी मिशन सागर का हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हमारा सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा सवाल के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। पहली चीज़ तो ये कि इसमें मिशन सागर है क्या। तो दोस्तों मिशन सागर का मतलब है कि भारतीय नेवी द्वारा यानी कि भारतीय नौसेना द्वारा जो कोविड-19 के दौरान अपने मित्र देशों या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अन्य देशों को जो नेवी के द्वारा सहायता प्रदान की गई है वो क्या है दोस्तों, मिशन सागर। ठीक है दोस्तों, तो ये मिशन सागर है। इसके जरिए क्या है दोस्तों कि डॉक्टर्स दिए गए हैं किसी अन्य देश को या अपने मित्र देश को, और दवाइयाँ दी गई हैं। तो इस तरह से हम लोग ये याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चीन के ग्रेट वॉल मोटर्स, ये चीन की कंपनी है, ने महाराष्ट्र के तालेगांव की किस कंपनी के संयंत्र का अधिग्रहण किया था। मतलब हमसे पूछा गया है कि जो चीन की कंपनी है ग्रेट वॉल मोटर्स, इसने महाराष्ट्र की किस जगह से तालेगांव कंपनी में किस दूसरी मोटर कंपनी का अधिग्रहण या खरीदा था। तो दोस्तों ये खरीदा था जनरल मोटर्स को। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, साइबर स्पेस कंपटीशन 2020 का आयोजन कराने वाली संस्था कौन है। तो दोस्तों साइबर स्पेस कंपटीशन का आयोजन कराएगी इसरो। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। साइबर स्पेस, तो ये जो साइबर स्पेस है ये स्कूली छात्र यानी कि कक्षा 12वीं तक के छात्र इसमें भाग लेंगे और ये ऑनलाइन होगा। यह प्रतियोगिता कैसी होगी, ऑनलाइन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसरो। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, PM केयर्स फंड हेतु CA फर्म का ऑडिटर नियुक्त किया गया है यानी कि किसको किया गया है। तो जो PM केयर्स फंड अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो उसका फर्म ऑडिटर मतलब उसकी लेखा जोखा कौन देखेगा। तो दोस्तों ये देखेगा कंपनी है शार्क एंड एसोसिएट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके अलावा ये जो है ना शार्क एंड एसोसिएट्स, ये फिलहाल में प्रधानमंत्री राहत कोष की भी ऑडिट करती है। प्रधानमंत्री ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप की शुरुआत कहाँ की गई। तो दोस्तों आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप की शुरुआत पुणे में की गई। आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप से का अर्थ क्या है दोस्तों। आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का अर्थ है कि आप स्वयं ही पेट्रोल ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पेट्रोल या डीजल जो भी जिसकी आवश्यकता है, USA की तरह, जैसे USA में सेल्फ सर्व ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा की है। तो दोस्तों क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा की है अमेजॉन ने, अमेरिकन कंपनी है अमेजॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अच्छा ये फंड देख लेते हैं किस लिए है। यह जलवायु परिवर्तन के संबंध में, जलवायु परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी
मिली है। तो दोस्तों ये मिली है कुशीनगर एयरपोर्ट को। कुशीनगर एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। देखते हैं आज का अगला और आखिरी सवाल क्या है। आखिरी सवाल है आज, किस राज्य में बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों बुखार क्लिनिक कर्नाटक सरकार ने इसकी घोषणा की है। और ये बुखार क्लिनिक है क्या दोस्तों, कोविड-19 की वजह से जो बुखार के मरीज़ हैं इनकी मतलब या जो अन्य मरीज़ हैं इनकी देखभाल या इनके लिए डॉक्टर्स की कमी हो रही थी या अच्छे से देख नहीं पा रहे थे डॉक्टर, तो क्या किया गया है, इनके लिए स्पेशल क्लिनिक खोले गए। जैसे किसी को बुखार है तो बुखार के लिए क्लिनिक अलग खोले गए। इस क्लिनिक में क्या होगा, सिर्फ बुखार के मरीज जाएंगे, बुखार रोगी ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक सरकार सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों कल आपसे जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब क्या है। कल आपसे पूछा गया था सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचाने हेतु जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। तो दोस्तों काफ़ी डिटेल में कवर किया था ये हम लोगों ने। किसने किया है, DRDO ने। देखते हैं अब आज का सवाल क्या है आप लोगों के लिए। आज का सवाल है, हाल ही में किस अभिनेत्री को योगाभ्यास को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों। और वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। हाँ, एक बात और बतानी थी आप लोगों को कि ये जो अभी जीके का प्रैक्टिस सेशन जो अभी रुका हुआ है, तो दोस्तों कुछ तकनीकी खराबी की वजह से रुका हुआ है। जैसे ही ये समस्या सॉल्व हो जाएगी तो हमारा जो 3 बजे वाला वीडियो आता था जीके प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी आगे आने लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।